चलो कंपनी में काम कर लेता हूँ, बहुत सारे काम करना है। ये क्या हो रहा है? अरे मेरा सर दुख रहा है बहुत, चलो सो जाता हूँ मैं। अरे ये क्या हुआ? मेरा सर बहुत दुख रहा है। अरे मेरा सर बहुत दुख रहा है। राम 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 भाई, राम 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 राम। छोटू कैसे हो? छोटू भाई, छोटू सुनाओ क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया है भाई, बढ़िया है। छोटू बताओ क्या चल रहा है? अरे भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। छोटू तुम्हारा सर दुख रहा है? तो हाँ दुख रहा है छोटू, दुख रहा है मेरा सर। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ऐसा दुख रहा है तुम्हारा? हाँ बहुत दुख है मेरा सर, मुझे बताओ क्या करूँ मैं? अरे छोटू ज़्यादा कुछ मत कर, क्या करूँ बताओ फिर मेरे को। अरे आज का मैस्टिकल ऑफ लाइफ देख ले। आज गुरुजी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उसमें बहुत सारी मुद्राएं होगी, मुद्राएं किससे तुम्हारा सर भी दुखना कम हो जाएगा, समझे? मुझे ये बता, आज का मैस्टिकल लाइफ देखेगा ना कि नहीं देखेगा? जल्दी बोल मेरे को। अरे बोलेगा? अरे बोल। हाँ भैया देखूंगा पक्का पक्का। तो आप सभी देखिए। आप सब कैसे हैं? आनंद में होंगे। आपका खूब खूब स्वागत है मैस्टिकल ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में। आज हम जानेंगे यौगिक मुद्रा के बारे में। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ऋषि मुनि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी जड़ी बूटी के आधार पर ही निर्णय नहीं देते थे या जड़ी बूटियों पर ही आश्रित नहीं रहते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं और उसमें से एक तरीका है योग। और योग के अनुसार यौगिक क्रियाएं जो होती है, जिसमें आसन प्राणायाम होते हैं, वैसे तो अष्टांग योग कहे गए, लेकिन उन अष्टांग योग में से भी कुछ मुद्राएं हैं जो हाथों के द्वारा की जाती है, हमारी उंगलियों के द्वारा की जाती है, और हमारी उंगलियों में ही हर प्रकार का स्वास्थ्य मौजूद है। हर प्रकार की बीमारी का इलाज हमारी उंगलियों द्वारा संभव है। इसलिए हमारे वेद में एक मंत्र आया और उसमें कहा गया, अयम में हस्तो भगवान भगवत्तरः, कि ये हाथ मेरे हाथ नहीं है, ये साक्षात भगवान के हाथ है। और भगवान ही नहीं, भगवत्तरः, ये भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि इन हाथों के द्वारा मैं दूसरों की सेवा भी कर सकता हूं और अपने आप का स्वास्थ्य भी ठीक कर सकता हूं। तो आइए जानते हैं कि कैसे यौगिक क्रियाएं, यौगिक मुद्राएं की जाती है और उससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, ये हमारे पास हाथ और इसकी ये 5 उंगलियां। अब ये 5 उंगलियों में से ये 5 पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये उंगलियां हैं, जिसमें अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, मध्यमा ये उंगली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और आखिरी कनिष्ठिका उंगली ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये पंच महाभूतों से संतुलित होता है यह संपूर्ण शरीर। और संपूर्ण शरीर ही नहीं, इस सृष्टि में जहां कहीं भी हमारी दृष्टि जाती है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब पंच महाभूतों से ही निर्मित होता है। और हमारा शरीर भी पंच महाभूतों का ही बना हुआ है। तो ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, जब ये पंच महाभूतों में से एक भी तत्व जब असंतुलित होता है, तो कई बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और उसको ठीक करने के लिए, पंच महाभूतों को संतुलित रखने के लिए, इन यौगिक मुद्राओं का लाभ
प्राप्त किया जा सकता है, या यूं कहो कि इन यौगिक मुद्राओं से अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, स्मरण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी बहुत सी बातें, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी समस्याएं इन यौगिक क्रियाओं से हल हो सकती है। तो आप जुड़े रहिए, आगे मैं आपको बताता हूं कि मुद्राएं किस प्रकार से की जाती है और कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है। यह मुद्राएं कब करें, करने का समय क्या है? तो देखिए, यह मुद्राएं यौगिक प्रक्रिया का एक अंग है। जैसे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसमें खाली पेट होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार ये मुद्राएं भी भोजन करने से पूर्व करें या भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद आप यह मुद्रा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनगिनत लाभ है। आगे मैं आपको 7 से 8 मुद्राएं बताने वाला हूँ जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। तन मन की स्वस्थता दोनों ही इन मुद्राओं के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं हम अपान वायु मुद्रा के बारे में। जैसे किसी को कफ के कारण या वात के कारण हार्ट अटैक आने की संभावना हो गई या संभावना है, या अचानक अटैक आ गया, हृदयाघात हो गया, उस समय क्या करें? तो उस समय बताया गया कि आपके पास अगर कोई मेडिकली कोई सुविधा उपलब्ध न हो या मेडिकल सुविधा हमें प्राप्त हो, उससे पहले आपको यह अपान मुद्रा करनी है, अपान वायु मुद्रा। कैसे करनी है आप देख लीजिए। ये पहली उंगली तर्जनी, इसको अंगूठे के मूल में लगाए ऐसे, और दूसरी ये शेष मध्यमा और अनामिका उंगली, ये दोनों अंगूठे के अग्र भाग को स्पर्श करें, ये दोनों हाथों, और शेष आखिरी की उंगली सीधी रखें। ये हो गई अपान वायु मुद्रा। आप देख लीजिए, इस प्रकार से होगी। ये बिल्कुल पॉइंट ऐसे दबा के रखे, शेष उंगली सीधी रखे, और हार्ट अटैक का मरीज ऐसे करते हुए खांसे जोर जोर से सांस ले, खांसने का प्रयत्न करे, तो हृदयाघात में आपको तुरंत आराम मिले। और ये प्रयोग अगर आप रोज नित्य 10 मिनट करते हैं सुबह शाम, तो कभी भी हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं नहीं होती और हृदय की सुरक्षा होती है, और बहुत सारे लाभ अन्य भी प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा के द्वारा हम हमारे मन को एकाग्र कर सकते हैं, हम हमारे बुद्धि की चंचलता को दूर कर सकते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, हमारे मस्तिष्क का और मस्तिष्क का जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी विकार हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे तनाव, अनिद्रा, इन बीमारियों के कारण जैसे ब्रेन हैमरेज आदि हो जाता है। आपको पता होगा, ब्रेन हैमरेज दिमाग का एक प्रकार से घात हो जाता है, रुक जाता है, और वो वहीं व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे तनाव, अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन, ऐसी व्याधियों के कारण ही ये ब्रेन हैमरेज आदि होता है। तो वो सब बीमारियां ये ज्ञान मुद्रा से ठीक होती है। तो कैसे करते हैं ज्ञान मुद्रा, आइए मैं बताता हूँ। दोनों हाथों की पहली उंगली अंगूठे के मूल ऐसे बीच में अंगूठे के द्वारा दबा दे, और शेष 3 उंगलियां सीधी रखे, और तीनों उंगलियां सीधी रख के ये हाथ हमारे दोनों घुटनों पे रखे, गहरा सांस ले और ओमकार का गुंजन करें।
इस प्रकार नित्य 10 मिनट करने से जो मैंने उपरोक्त बीमारी बताई ये सब ठीक हो जाती है। तो ये है ज्ञान मुद्रा। अब हम जानते हैं वायु मुद्रा के बारे में। वायु मुद्रा अत्यंत सरल है। पहली उंगली अंगूठे के मूल भाग में लगाएं। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के ऊपरी भाग में थी और वायु मुद्रा में अंगूठे के मूल में यह पहली उंगली तर्जनी जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है उसे अंगूठे के मूल में लगाकर दबा दे और दोनों हाथ इसी प्रकार से रख के घुटनों पर और ओमकार का जप करे। लंबे से लंबा गुंजन जितना हो सके उतना करे तो ये वायु मुद्रा बनती है। और इस वायु मुद्रा के लाभ है कि इससे 80 प्रकार के वात रोग में लाभ मिलता है। माने जिनको गठिया वात होता है, जॉइंट पेन हो जाता है और वायु संबंधी जितने भी रोग हैं, जैसे गैस आदि बनना शरीर में, वात के कारण नसें दुखना, सिर दर्द होना, वातजन्य 80 प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। और साथ में खान पान में ध्यान रखें। भोजन करके तुरंत पानी न पिए। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पिया हुआ जल आपका किसी भी प्रकार का दूषित वायु शरीर में उत्पन्न नहीं करेगा। बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये वायु मुद्रा है और इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। आइए अब जानते हैं शून्य मुद्रा के बारे में। शून्य मुद्रा भी करना बहुत ही सरल है। मध्यमा उंगली, दूसरी वाली सबसे बड़ी वाली उंगली जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, वो अंगूठे के मूल में लगाए और बाकी शेष उंगलियां 3 सीधी रखे और दोनों घुटनों पर हाथ रख लेना है और ओमकार का गुंजन करना है या बीज मंत्र का, आपको जो भी बीज मंत्र आता हो उसका जप करना है। वैसे आकाश तत्व है तो आपको आकाश तत्व के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। यम 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 यम, हम लम लम लम। जो मैंने 7 चक्रों के बीज मंत्र कहे उनमें से आप किसी भी मंत्र का जप इस मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। नहीं तो ओमकार मंत्र सबसे उपयुक्त है। तो ऐसे दोनों हाथों के मूल में अंगूठे के ये मध्यमा उंगली लगाए और बैठे रहे 10 मिनट 15 मिनट। इससे आपको आकाश तत्व असंतुलित होने से जितने भी रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। जैसे दांतों के रोग हो गए, कान के रोग हो गए। ये कान हमारा आकाश तत्व से संबंधित है क्योंकि खाली है। जहाँ जहाँ भी शरीर में खालीपन है, नासिका, हृदय जहाँ श्वास भरी जाती है, नाभि तक हम श्वास भरते हैं, तो नाभि तक के रोग जो आकाश तत्व के असंतुलन से पैदा होते हैं वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आपको ये जितनी भी मुद्रा हम बता रहे हैं वो प्रत्येक मुद्राएं आपको दिन भर में 3-3 मिनट भी आपने कर ली तो लगभग ये 7-8 मुद्राएं करने में आपको आधे घंटे का भी समय नहीं लगेगा। तो आप अवश्य इसका लाभ उठाएं। इसे कहते हैं शून्य मुद्रा। ये है शून्य मुद्रा। सरल है ना? आगे और भी मुद्राएं बताता हूँ, देखते रहिए मैस्टिकल ऑफ लाइफ। मैं आपको अब बताता हूँ पृथ्वी मुद्रा, जिसे सूर्य मुद्रा भी कहा जाता है। बहुत ही आसान है यह सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली माने जिससे हम तिलक करते हैं, ये तीसरी उंगली को अंगूठे के अग्र भाग में लगाना, ऐसे अग्र भाग में, अंगूठे के आगे के भाग में, और इसको ठीक अच्छे से प्रेस करना है, दबा के रखना है। ये हो गई सूर्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा के माध्यम से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि कई लोग दुबले पतले रहते हैं, शरीर का विकास नहीं हो जाता,
प्रोटीन खाते हैं, बॉर्नविटा खाते हैं, न जाने शरीर को पुष्ट करने के लिए न जाने क्या क्या प्रयोग कर लेते हैं। कई पाउडर खाते हैं शरीर को बढ़ाने के लिए, मांस बढ़ाने के लिए शरीर में, लेकिन वो फिर भी दुबले पतले रह जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे हैं और अब शरीर को मेंटेन करना चाहते हैं, दुबला करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो ये पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, जो दुबले हैं उनके लिए भी, जो मोटे हैं, स्थूल शरीर है उनके लिए भी। करना कुछ नहीं है, केवल ये मुद्रा बनाकर आपको 10 मिनट बैठे रहना है, सुबह और शाम। 10-10 मिनट आपने कर लिया तो जो दुबले हैं और जो मोटे हैं उन दोनों का शरीर सुडौल हो जाता है। जो बेडौल है वो सुडौल हो जाएंगे। तो कितना आसान तरीका है ऋषि मुनियों ने हमको दिया। इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा चर्बी घटने में या चर्बी बढ़ने में, लेकिन आपने नित्य किया है तो बिना किसी अन्य दवाई के, क्योंकि उसमें हज़ारों रुपए हमारे खर्च भी हो जाते हैं और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर को होते हैं, लेकिन आपने ये पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा की है तो आपको किसी भी प्रकार से एक पैसा खर्च नहीं करना है। थोड़ा समय जाएगा लेकिन आपका शरीर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, है ना काम की बात। तो आप यह पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा करते रहिए। और जिनका पहले से शरीर सुडौल है उनको भी ये करना चाहिए ताकि उनका शरीर बेडौल न हो जाए। करते रहिए सूर्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा। अगली मुद्रा है वरुण मुद्रा। बहुत ही आसान है। सबसे छोटी वाली उंगली कनिष्ठिका जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसे अंगूठे के माध्यम से ऐसे दबाना है अग्रभाग को, और ये हो गई वरुण मुद्रा। ये मुद्रा जल तत्व से संबंधित जितने भी रोग है उसे ठीक करती है, क्योंकि ये छोटी वाली उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जैसे शरीर में जल की मात्रा असंतुलित हो गई है, या जिनको अधिक पेशाब आता है, या रात को सोते समय बिस्तर पर ही पेशाब वगैरह निकल जाता है, बड़ों का हो चाहे छोटे बच्चों का हो, तो उन पर ये मुद्रा करने से नियंत्रण प्राप्त होता है। और जैसे शरीर से पेशाब वगैरह ठीक से निष्कासित नहीं हो पाता और विजातीय द्रव्य शरीर से न निकलने के कारण पथरी और चर्म रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनमें यह मुद्रा बहुत लाभ करती है। आप केवल इस प्रकार से यह मुद्रा करें, रोज 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। तो मूत्र संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं या शरीर में जहाँ जहाँ भी जल का अंश है वो असंतुलित जहाँ जहाँ हुआ, वहाँ पर यह मुद्रा, ये वरुण मुद्रा जल को संतुलित करने का कार्य करती है। तो आप वरुण मुद्रा से अनेकों लाभ उठाते रहिए। अगली मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसका नाम ही प्राण मुद्रा है, माने जो प्राणों को नव ऊर्जा प्रदान करती हो। आपको पता है कि शरीर को भूख नहीं लगती, भूख प्राणों को लगती है। और अन्न का ग्रहण करके, अन्न ब्रह्म है, उसे ग्रहण करके हम हमारी प्राण शक्ति ही विकसित करते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं। हम श्वासें भी लेते हैं तो उससे हमारे प्राण शक्ति ही विकसित होती है। और जिसकी जितनी प्राण शक्ति मजबूत होती है वो अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है। तो ये प्राण मुद्रा कनिष्ठिका और अनामिका, ये 2 उंगलियां ऐसे अंगूठे के अग्रभाग से मिला दे, शेष 2 उंगलियां सीधी रखे और ऐसे 10 मिनट 15 मिनट बैठने से आपकी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, वो विकसित होती है और शरीर निरोग रहता है। और आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारी में भी यह प्राण मुद्रा विशेष रूप में मदद रूप बनती है। सारी बीमारियों को दूर भगाती है आँखों की ये प्राण मुद्रा। और सूर्य मुद्रा मैंने बताया ही है कि इस माध्यम से, इस प्रकार से सूर्य उपासना में आपने देखा ही होगा, इस प्रकार से हम प्रातःकाल सूर्य को जब जल चढ़ाए उस समय हम 10 सेकंड इस आँख से, 10 सेकंड उस आँख से, इस प्रकार से अगर हम सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आँखों के विकार दूर होते हैं।
तो है ना, कितनी आसान से मुद्राएं हैं, कितनी आसानी से की जा सकती है मुद्राएं, और कितना इसका लाभ है छुपा हुआ। तो कैसा लगा आपको आज का यह यौगिक मुद्रा का एपिसोड? आप हमें अवश्य #MasticalOfLife2020 लिखकर अवश्य बताएं। और जितनी मैंने यहाँ मुद्रा बताई है, केवल इतनी ही नहीं है, अनगिनत मुद्राएं हैं, सैकड़ों में मुद्राएं हैं, और उसका विभिन्न विभिन्न लाभ प्राप्त किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारे विप्रगण जब पूजा आदि करते हैं, कर्मकांड करते हैं, भगवान की षोडशोपचार से पूजन आदि करते हैं, तो वो भगवान को धेनु मुद्रा है, योनि मुद्रा है आदि का दर्शन कराते हैं। आपने देखा होगा पूजा करते समय कुछ पुजारी भगवान के सामने विशेष प्रकार की मुद्रा प्रेषित करते हैं। तो इन मुद्राओं का भगवत पूजा में भी उपयोग किया जाता है, और इन मुद्राओं के द्वारा स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किया जाता है। तो आप सबने आज का एपिसोड देखा। केवल हम बता रहे हैं उतना ही पर्याप्त नहीं है। ये मैस्टिकल ऑफ लाइफ ऋषि मुनियों की देन है, ये रहस्यमयी जीवन ऋषि मुनियों की देन है, और ये हम बता रहे हैं उतना ही नहीं है, ये सागर जितना है, और भी बहुत कुछ है। हो सकता है मेरे पास जो जानकारी है उससे कई गुना जानकारी अन्य लोगों के पास भी हो, आप सबके पास भी हो। तो मैं जितना कह रहा हूं उतना पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव में, क्योंकि ये एपिसोड मैं चाहूं तो 2 घंटे का भी बना सकता हूं, इतनी सारी मुद्राएं हैं। लेकिन मुझे जो लगा कि आपको बताना चाहिए वो मैंने आपको बताया है, जो आपके लिए उपयोगी है और सब आसानी से कर सके। तो वही उपाय, वही मुद्राएं मैंने यहाँ आपको बताई है। आशा करता हूँ आप सब इन मुद्राओं से लाभान्वित होंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, और तन मन से स्वस्थ होकर हम एकजुट होकर कागजी हिंदू नहीं, गुण और कर्म से हिंदू बनकर दिखाए, और इस संपूर्ण देश को, इस संपूर्ण विश्व को हम दिखा दे कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में जन्म लेने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता, वो दिव्य होता है, वो ऋषि मुनियों की संतान होता है। विदेश के लोग कहते हैं हम बंदरों की संतानें हैं। हो सकता है वो बंदरों की ही संतानें हो, क्योंकि उनके पास सभ्यता नहीं है, लेकिन हम तो ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमारे पास सभ्यता भी है, हमारे पास संस्कृति भी है, हमारे पास धर्म भी है, और हमारे पास संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने की शक्ति भी है। तो आइए गुण और कर्म से हिंदू बनकर दिखाए, और इस देश को, इस भारत देश को हम विश्व गुरु के पद पर आसीन करें, प्रतिष्ठित करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जय मां भारती, जय हिंदू राष्ट्र। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? अरे क्या हुआ छोटू, बोल क्या हुआ? अरे छोटू, तेरा तूने बंद हुआ कि नहीं योगा से? हाँ बंद हुआ नहीं, कमेंट नहीं किया। अरे कमेंट ना, कमेंट तो लोग करेंगे और तेरे प्रश्नों का भी उत्तर देंगे, समझ टेंशन मत ले। जय श्री राम।